सो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो 7.3 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अपना, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या करना है। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू में टाइम, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। और जब कोई चीज़ डिक्रीज होगी यानी कि माइनस होगी तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। यानी कि हम क्या करेंगे, जब डिक्रीज होती तो माइनस लगा देते, इंक्रीज होती तो प्लस लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। आई स्कूटर वाज बॉट, 42,000 रुपये का खरीदा। इट वैल्यू डेप्रीशिएट मतलब कम हो रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम के हिसाब से। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखो मान लो कि भाई हमने क्या करा, 42,000 रुपये का स्कूटर खरीद लिया, ठीक है। 42,000 रुपये का स्कूटर खरीद लिया। अब क्या होगा, तो 42,000 रुपये मान लो बैंक में जमा करें, बैंक के हिसाब से करेंगे हम सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो मान लो कि हमने बैंक में जाके भाई 42,000 रुपये जमा कर दिए, जमा करे हमने पैसे, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। चलो प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना, 42,000 रुपये, ठीक है। और देखो रेट कितना है, रेट है भाई 8% पर एनम। रेट कितना दे रखा है, 8% का दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है 1 साल का। टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर का, ठीक है। देखो हमने क्या करा भाई, बैंक में गए हम, बैंक में हमने 42,000 रुपये जमा करे, ठीक है। हमने कहा बैंक वालों को, भाई बैंक वालों हमारे 42,000 रुपये अपने पास रख लो, ठीक है। बैंक वालों ने क्या बोला कि भाई ठीक है बैंक में पैसे जमा कर दो। बैंक वाले बोलेंगे कि भाई हम तुमको 8% के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यानी कि भाई जितने भी तुम्हारे पैसे होंगे हम उसका 8% पे ब्याज देते रहेंगे हर साल, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक है। लेकिन क्या हुआ भाई कि बैंक में कुछ हो गई गड़बड़, भाई बैंक में गड़बड़ हो गई कुछ। तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो पैसे थे ना हमारे, घटने की जगह क्या हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि बढ़ने की जगह क्या हो गए, घटने शुरू हो गए। डेप्रिसिएट मतलब घटना हो गया, यानी कि बैंक के पैसे तो जो थे वो बढ़ने की जगह घटने शुरू हो गए। तो भाई हम भगते हुए गए बैंक वालों के पास। हमने कहा भाई बैंक वालों ये बताओ, हमने तुमको 42,000 रुपये दिए थे, है ना। तुमने क्या करा भाई कि तुम्हारी बैंक में हो गई गड़बड़, तो तुमने हमारे पैसे कम करने शुरू कर दिए, है ना। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कम करने शुरू कर दिए। तो हमने कहा भाई अब तुम हमको पैसे दो वापस, जो हमने, कितने रुपए दोगे। तो बैंक वालों ने बोला कि भाई जो तुम्हारे पैसे थे उस पर डेप्रिसिएशन लगाए, है ना, यानी कि कम हुई है उसकी वैल्यू। तो हमने कहा भाई कितने रुपए दोगे ये तो बताओ। तो क्या निकालना है हमको, अमाउंट निकालना है ना। कि भाई जब हम बैंक से पैसा ले लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको अमाउंट कहते हैं ना। तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1। अब वैल्यू जब बढ़ती है तो प्लस, वैल्यू जब घटती है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर, ठीक है। तो अमाउंट निकालना ही है। प्रिंसिपल हमने कितना जमा करा था, 42,000 रुपये, ठीक है। 1 माइनस रेट कितना था, 8% का, ठीक है। 8% का रेट था, अपॉन में क्या हो गई 100 हो गया। टाइम कितना था भाई, 1 साल का था टाइम, तो यहाँ पे 1 साल कर दो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखो 42,000, यहाँ पे 100, इसको कितना आ जाएगा 100 में से 8 गई कितना आ जाएगा 92/100 और पावर 1। इसका मतलब है कि ये कितना आ गया, इंटू में 92/100, 1 2 1 2, तो यहाँ पे आ गया 420 इंटू में 92, ठीक है। 420 इंटू में 92 मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल है 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। 0 4, 8 8 16 का 6, हासिल 7 और 1 8, ठीक है। कितने रुपए दे देगा बैंक हमको, 38,640 रुपये दे देगा बैंक हमको, ठीक है। आ गया समझ में, बिल्कुल। नहीं आया तो फिर से सुन लो। देखो भाई क्या हुआ कि हमने बैंक में पैसे जमा करे, 42,000 रुपये जमा कर दी भाई ले जाके कि बैंक वालों हमारे पैसे रख लो 42,000 रुपये, ठीक है। बैंक में क्या हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। उसके वजह से क्या हो गया कि जो हमारे पैसे बढ़ने थे ना, बढ़ने की जगह क्या हो गए, घटने शुरू हो गए।
ठीक है। बैंक वालों ने बोला था कि भाई हम तुमको 8% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, यानी कि जितने भी तुम्हारे पैसे हैं 8% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगाते रहेंगे हर साल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई बैंक में, तो क्या हो गया, पैसे बढ़ने की जगह घटने शुरू हो गए, ठीक है। 42,000 रुपये जमा करे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, है ना, साल था एक, यानी कि 1 साल बाद हम पैसे निकालने थे। हम गए बैंक वालों के पास 1 साल बाद, हमने कहा भाई हमारे पैसे दो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भाई बैंक में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से तुम्हारे पैसे बढ़ने की जगह क्या हो गए, घट गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, जितने घट गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पैसे तो वापस करो। तो हमने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जल्दी से, हमने भाई उनसे 48,640 रुपये वापस ले लिए, ठीक है। अपने पैसे जो हमने 42,000 रुपये लगाए थे उसके हमको सिर्फ कितने रुपये मिले, 38,640 रुपये, ठीक है। यानी हमारे पैसे जो थे कम हो गए। अब देखो इसमें एक चीज़ सिंपल सी बात थी, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे प्लस लग जाता है ना, और कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। बस इतनी सी चीज़ थी समझने वाली, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने इस क्वेश्चन को बैंक के हिसाब से इसलिए जोड़ के बताया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में बैंक के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।